अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग जोन। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमारा इंस्टेंट लर्निंग कोर्स इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का है, लेक्चर नंबर 27। और इंस्टेंट लर्निंग कोर्स का मतलब ये है कि आपको कंसेप्ट और स्टडी के साथ सारी चीज़ें इधर ही मिल जाएंगी और स्टडी मटेरियल के साथ साथ। जी हाँ, इधर आपको कहीं कहीं भी जाकर परेशान ढूंढने की ज़रूरत नहीं, इधर ही मिल जाएगा सब कुछ। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ लेक्चर, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले वो देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो हम सबसे पहले देखेंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि लेक्चर नंबर 26 में हमने पढ़ा था जो साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक अप्रोचेज़ हैं ना नॉलेज के रिलेटेड, ठीक है, वो हमने उसके में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के जो बिहेवियर है ना उसकी जो बायोलॉजिकल बेसिस कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, यानी उनकी बायोलॉजिकल बुनियादें कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। अब हमारे बिहेवियर है ना वो हमारे माइंड के ऊपर जो अफेक्ट क्या नाम है डिपेंडेंट तो है ही, लेकिन जो हमारी जिस्मानी हालत है ना उसके ऊपर भी वो डिपेंड होता है करता है, ठीक है। यानी हमारी जिस्मानी हालत हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। यानी अगर हम किसी चीज़ को किस तरह समझ रहे हैं, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, या हमारे जिस्म के दूसरे हिस्से किस तरह काम कर रहे हैं, हमारा नर्वस सिस्टम किस तरह काम करता है, ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं कि हम हमारी बायोलॉजिकल यानी जिस्मानी लिहाज से हम कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ए जनरल सेंस एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी फंक्शनिंग इज़ इम्पोर्टेंट टू बिहेवियर। तो वैसे तो बात करें फंक्शनिंग यानी हमारी बॉडी की जो काम करने की जो सलाहियत है उसमें तो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग आ जाती है। यानी वो बिहेवियर जो हमारा है ना वो बॉडी के काम करने के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सिंस द ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें जो हमारी बॉडी की ना ओवरऑल यानी मुकम्मल पूरी बॉडी की जो हेल्थ होती है वो उसके ऊपर असरअंदाज होती है, उसमें उनका किरदार बहुत अहम होता है। Many aspects of behavior and mental functioning can be better understood with some knowledge of the underlying biological processes, ठीक है। तो इस तरह हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं बेहतर तौर पर कि हमारी बॉडी किस तरह काम करती है, या जो हमारा क्या नाम है बिहेवियर जिसको कहते हैं, और जो मेंटल फंक्शनिंग है वो इसको हम बेहतर तौर पर समझ सकते हैं जब हमें पता हो, बायोलॉजिकली हम इन चीज़ों को समझते हो, ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि बॉडी का कौन सा हिस्सा हमारे बिहेवियर में कौन सा किरदार अदा करता है, कौन से में हिस्से में किरदार अदा करता है। तो इसमें हमारा बेसिकली आता है नर्वस सिस्टम ही आता है अंडर डिस्कशन, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो वो भी फ़िलहाल इसको देख लेते हैं। आवर नर्वस सिस्टम सेंस ऑर्गन्स मसल्स एंड ग्लैंड्स एनेबल अस टू अवेयर ऑफ एंड टू एडजस्ट टू आवर एनवायरनमेंट। हमारे इर्द गिर्द के माहौल के साथ हमें जो ढालने में जो हमारी मदद करता है वो हमारा नर्वस सिस्टम आता है, सेंस ऑर्गन्स आते हैं, मसल्स आते हैं, ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। यानी इसमें हमारे आ जाते हैं, सबसे पहली चीज़ें आ जाती हैं, हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ये हमारे पूरी बॉडी का सोचने का सारा दिमाग का ये हिस्सा होता है, ठीक है, ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और सेंस ऑर्गन यानी इससे हम हमारे माहौल के साथ एक ताल्लुक़ पैदा कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं या कोई भी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो ये आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, यानी कान हो गया। आप कोई चीज़ देख पाते हैं वो आपकी आंखें होती हैं। आप किसी चीज़ को स्मेल कर पाते हैं आपकी नाक की मदद से, टेस्ट कर लेते हैं ज़ुबान की मदद से। इसी तरह आप किसी की छू सकते हैं, आपकी वो किसी की टच भी आप महसूस कर सकते हैं, वो आपके पूरे बॉडी में वो क्या नाम है वो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो परसेप्शन ऑफ इवेंट्स, इसमें हम सबसे पहली चीज़ आ जाती है परसेप्शन ऑफ इवेंट, यानी किसी चीज़ को जानने को या समझने को हम किस तरह समझते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ सेंस ऑर्गन, यानी अगर हमारा ज़ुबान अगर ठीक है तो हम सही तरह चीज़ों का टेस्ट कर सकते हैं, अगर नाक ठीक है तो सही तरह हम चीज़ों को सूंघ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स का बहुत अहम किरदार होता है बिहेवियर के अंदर, यानी हम चीज़ों को सही जिस तरह समझेंगे उस तरह बिहेवियर शो करेंगे ना। तो इसमें यही है कि अगर मसलन आँखें सही तरह काम करेंगी तो सही नज़र आएगा, कान सही तरह काम नहीं करेंगे तो फिर काम किस तरह हमें किस तरह की चीज़ सुनाई देगी। इसके बाद बिहेवियर मोटिवेशन में आ जाता है, नीड्स आ जाते हैं। मसलन अब इसमें यह है कि अगर हमने सही काम करना है तो हमें मसलन मैं बैठा, मैंने खाना भी खाया, फिर मैंने पानी भी पिया है ताकि मैं सही तरह काम कर सकूँ, और अगर मेरे जहन में इस वक्त थोड़ा सा पेन चल रहा है, ठीक है, तो वो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है,
ठीक है, मैं इस तरह अगर वो पेन ना होता तो शायद इससे ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकता हूँ। अच्छा, एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज। अब ये जो चीज़ आती है ना, ये वाली थिंक एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम, कि अब हमने माशरे में रहना है तो हमें ज़ुबान आनी चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमें सोचने की सलाहियत हमारी, और किस तरह हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं, टास्क होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये सारा किस में आ जाता है, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, यानी दिमाग है ना, वो भी एक बायोलॉजिकल हमारा कंपोनेंट है ना, ठीक है। अवर प्राइमरी इंटरेस्ट इज़ इन द नर्वस सिस्टम एंड इन द इफेक्टर्स और बॉडीली ऑर्गन्स एक्टिवेटेड बाय नर्व्स। हमारा इसमें साइकोलॉजी में मेन जो होता है वो नर्वस सिस्टम ही होता है, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरे हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है, उसमें हम इनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बायोलॉजी एंड बिहेवियर। बायोलॉजी एंड बिहेवियर, इसमें हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ हाउ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस स्पेशली एक्टिविटी इन द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम रिलेट टू बिहेवियर, कि किस तरह ये जो बायोलॉजिकल बिहेवियर है, जिनमें ख़ास तौर पर जो दिमाग है और नर्वस सिस्टम है, ये किस तरह बिहेवियर के साथ इनका ताल्लुक़ है, ठीक है। तो इसको हम, इट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूरो साइंस, इसको हम बायोसाइकोलॉजी भी कहते हैं और न्यूरो साइंस भी कह सकते हैं। साइंटिस्ट्स हैव लॉन्ग नोन दैट द ब्रेन इज़ द ऑर्गन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एक्शन, कि साइंसदान को पता है कि, यानी शुरू से हम लोगों को पता है कि दिमाग ही होता है जिससे जो हमारी जो कह लें चीज़ों को समझने में हमारी मदद देता है। हर सारे जो काम हमारे बिहेवियर्स होते हैं वो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये ऐसा एक जिस्म का ऑर्गन है। द ह्यूमन ब्रेन इज साइज ऑफ ए लार्ज ग्रेप फ्रूट, ठीक है। जो जिस तरह दिमाग होता है ना, वो ग्रेप फ्रूट होता है, उस तरह हमारा ना साइज़ में बस है, शेप में बिल्कुल ऐसा है, लेकिन साइज़ में बड़ा है बस, ठीक है। इट्स वेइंग ए लिटल ओवर 3 पाउंड, इसका वज़न इतना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 10 to 12 बिलियन न्यूरॉन्स। सोचें कितने ज़्यादा इसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेन हमारा जो दिमाग का जो कंपोनेंट है वो क्या है, न्यूरॉन, ठीक है। तो ये हमारा इसमें बेसिक यूनिट होता है दिमाग का। तो इसका वज़न कितना है, ओवर 3 पाउंड से थोड़ा सा ज़्यादा कह लें, और इसमें 10 से 12 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। अब इसमें बेसिक यूनिट न्यूरॉन है, तो इसमें हम इसको डिस्कस करने के लिए किसको डिस्कस करेंगे, न्यूरॉन्स को ही डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वही स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।